अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं तो क्या ओव्यूलेशन होता है? बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ओव्यूलेशन का कोरिलेशन क्या है? दोनों एक दूसरे से किस तरीके से प्रभावित होते हैं और क्या संबंध इनका रहता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और हमें बहुत खुशी होती है जब आप नेचुरल तरीके से आयुर्वेद की जानकारी के माध्यम से कंसीव करते हैं और हेल्दी बेबी डिलीवर करते हैं। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ओव्यूलेशन के कोरिलेशन के बारे में, उनके संदर्भ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि बीजोत्सर्ग, यानी आपका फॉलिकल जो ग्रो कर रहा है उसके बाद वो फर्टाइल पीरियड में ओव्यूलेट होता है, फिर वो ट्यूब में जाता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। बीजोत्सर्ग आयुर्वेद में बोला गया है। फेलोपियन ट्यूब यानी कि आर्तव्य स्रोतस, वो चैनल जो कि स्त्री के बीज को कैरी करता है, स्पर्म उसी में ट्रैवल करता है। आइए समझते हैं ये कैसी प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, हमारा ये गर्भाशय है और गर्भाशय से हमारा ये आर्तव्य स्रोतस यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो है ये गर्भाशय का ही एक हिस्सा है और जो साथ में कोरिलेटेड रहता है। तो गर्भाशय में ये फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं और ट्यूब्स का एंड पार्ट जिसे हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, और यहाँ पर हमारी ओवरीज रहती हैं इस तरीके से। तो अगर ओवरी से कोई भी फॉलिकल रिलीज होगा तो वो आपकी ट्यूब्स में जाता है। अब अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपके फेलोपियन ओवरी में से कोई फॉलिकल है वो रिलीज होकर आपकी ओवरी से ट्यूब में आ गया है। अगर ट्यूब में कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो जो स्पर्म है जो ट्रैवल करके जाता है ये आपके ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज आपके इस ओव्यूलेशन को नहीं रोक रही है। भले ही ये ब्लॉकेज आपकी फिम्ब्रियल एंड पे हो, भले ही आपकी ये ब्लॉकेज जो है वो मिड एरिया पे हो, ओवरी अपना काम करने ही वाली है, ओवरी में ओव्यूलेशन होगा ही होगा। तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ओवरी दोनों की एनाटॉमी एक दूसरे के नियर बाय रहती है। फिजियोलॉजिकली इसका काम ओवरी से फॉलिकल रिलीज होकर ट्यूब के अंदर जाना, स्पर्म का ट्रैवल करना, इस ओवरी के अंदर जो ये फॉलिकल निकला है इसको ये फर्टिलाइज करना, ये इसका काम है। लेकिन अगर कहीं पर भी इस ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उससे केवल और केवल एग और स्पर्म का जो मिलना है वो नहीं होगा, लेकिन ओव्यूलेशन भी होगा और स्पर्म ट्यूब में ट्रैवल करेगा। अगर फिम्ब्रियल ब्लॉकेज है ट्रैवल ही नहीं करेगा, अगर कॉर्नर ब्लॉकेज है। आपने अभी देखा ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ओव्यूलेशन ओवरी के अंदर हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो एक मीडियम का काम करती हैं जहां मेल स्पर्म और फीमेल एग मिल रहा है। तो अगर आपके ट्यूबल ब्लॉकेज है, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी ओवरीज फंक्शनल है तो आपको ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका एग रिजर्व अच्छा है तो आपको ओव्यूलेशन होगा। अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी है तो आपको ओव्यूलेशन होगा। बहुत सारी ब्लड वेसल्स ट्यूब्स के थ्रू ओवरीज तक जाती हैं जो एग की क्वालिटी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन वो तब जब ट्यूब क्लिप हो, यानी कि ट्यूब को डीलिंक कर दिया गया हो। अदरवाइज ट्यूबल ब्लॉकेज आपके ओव्यूलेशन पर कोई असर नहीं डालता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन रेगुलर हो रहा है तो भी आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज होती है तो उसके लिए आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट अपनाएं। मैक्सिमम सक्सेस ट्यूबल ब्लॉकेज का सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद का पंचकर्मा, आयुर्वेद की पद्धति, आयुर्वेद की जो विधियां हैं जो ट्यूबल ब्लॉकेज खोलने के लिए काम करती हैं वो सर्वोत्तम है और वही सबसे ज़्यादा सक्सेस देती हैं। उससे न केवल ट्यूब्स की ओपनिंग होती है बल्कि ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी भी रिवाइव हो सकती है। ट्यूब्स में किसी तरीके की पैथोलॉजी है तो उसको भी रिकवर किया जा सकता है और उसके बाद पेशेंट नेचुरल तरीके से कंसीव भी करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसको देखने के लिए नीचे दिए लिंक्स पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।